जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी। ठीक है, यूनिट 1 है आपका, क्लास 1 है। बेसिकली इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यूनिट 1 से किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका आंसर किस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको इसका उत्तर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, ये लिखित आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर आपके हिंदी अनुवाद के जहाँ पर एग्जाम होंगे लिखित, सभी के लिए है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर से परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसको भी मैं बताऊंगा और उसको लिखना किस प्रकार से है ये भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं सर जी किस किस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है और उससे जो अफिलिएटेड कॉलेज है उन सभी के लिए। ठीक है, जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे और जिनका लिखित एग्जाम होगा वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप लोग सोचते हैं कि सर जी एग्ज़ाम में हमारे पेपर किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो सभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग देख करके ही आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, और प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, हिंदी है, हिंदी अनुवाद आपके पेपर का नाम है। ठीक है, मैक्सिमम जो मार्क्स रहता है वो 75 आपका रहता है, अधिकतम 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर रहता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 खंडों में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड आ, खंड ब और खंड स। खंड आ में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और खंड स में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है ना, तो जब भी आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो यहाँ पर जो निर्देश दिए रहते हैं इसे पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें से कभी-कभी आपके 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इस तरह से करने होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा होता है कि कहीं-कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जो 50 शब्दों में उत्तर यहाँ पर लिखने के लिए बोला जा रहा है, कहीं-कहीं 70 शब्दों में लिखने के लिए बोला जाएगा, कहीं 100 शब्दों में। तो इन बातों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनिट 1 से ये क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, शब्दानुवाद से क्या तात्पर्य है, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ देखिए इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। अच्छा, जो मैं ये आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहे हैं आपके एग्जाम में और इन सभी का उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे लिखा जाता है उसको भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लिखित उत्तर मैं बताने वाला हूँ तो थोड़ा सा वेट करिएगा, इंतजार करिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है ना, चले देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनुवाद की प्रमुख सीमाएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अच्छे अनुवादक के गुण लिखिए। ठीक है, ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेटर होते हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं इसको लिखना है। ठीक है, देखिए भावानुवाद से क्या आशय है, प्रशासनिक अनुवाद किसे कहते हैं, पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखेंगे। अर्ध परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, शब्दकोश अनुवाद का प्रमुख साधन है बताइए, यांत्रिक अनुवाद क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को दिखा दूंगा, फिर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चले अब इसका उत्तर मैं सभी का बता देता हूँ। अनुवाद किसे कहते हैं, शब्दानुवाद से क्या तात्पर्य है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, चले देखिए यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुवाद किसे कहते हैं। अब 50 शब्दों में उत्तर लिखना हो, चाहे 70 शब्दों में उत्तर लिखना है, चाहे 100 शब्दों में उत्तर लिखना हो, आप इसे लिख सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए अनुवाद किसे कहते हैं, तो किसी भाषा में कही या फिर लिखी गई बात। ठीक है, किसी भाषा में कही या फिर लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन यानी अनुवाद ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, किसी भाषा में कही गई या फिर लिखी गई जो बात होती है उसको दूसरे भाषा में कहना या फिर लिखना, उसे अनुवाद कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, इस तरह से आपको लिख देना है, बिल्कुल आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और जो एग्जामिनर होते हैं याद रखिएगा वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे से चेक करते हैं, बाकी उतना आपको चेक नहीं करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख करके ही वो आइडिया लगा लेते हैं कि आगे जो बच्चा है वो किस तरह से लिखा होगा।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को जितना अच्छा से आप लिखेंगे उतना अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले देखिए आगे आपको लिखना है अनुवाद शब्द अनु उपसर्ग तथा वाद शब्द के संयोग से बना है। ठीक है, अनुधनवाद इक्वल टू अनुवाद। ठीक है, जो अन उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे, यहाँ पर जो अन उपसर्ग है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है पीछे या फिर अनुगमन करना। ठीक है, इसमें जो वाद शब्द है इसका संबंध है वद धातु से, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। इस प्रकार अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ तो होगा किसी के कहने या बोलने के बाद बोलना। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग शब्दानुवाद से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए किसी एक भाषा के शब्दों को दूसरे भाषा में उनके अर्थ को ध्यान में रखते हुए लिखने को शब्दानुवाद कहते हैं। इसमें शब्दों का सीधा अनुवाद किया जाता है जिससे वाक्य की संरचना और व्याकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह अनुवाद का सरल रूप है, लेकिन इससे अर्थ का सही संप्रेषण नहीं हो पाता है। ठीक है, कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भाषा होती है उसकी संरचना और संदर्भ दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलें देखें उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं। देखें शब्दानुवाद के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द है पोटैटो। ठीक है, हिंदी में अनुवाद होगा आलू। अंग्रेजी शब्द है ट्रेन। ठीक है, इसको हिंदी में लौह पथगामिनी कहा जाता है। ठीक है, ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है, लौह पथगामिनी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इन सभी चीज़ों को, शब्दानुवाद आपको समझ में आ गया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अनुवाद की प्रमुख सीमाएं बताइए। तो अनुवाद की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है। पहला है आपका सांस्कृतिक अंतर, दूसरा है भाषाई संरचना, तीसरा है अर्थ का ह्रास। ठीक है, तकनीकी सीमाएं और भावनाओं का जो अभिव्यक्ति है उसका। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी अनुवाद की प्रमुख सीमाएं हैं। देखें अनुवाद की कई सारी सीमाएं हैं। ठीक है ना, जो अनुवाद है इसकी प्रमुख सीमाएं बहुत सारी हैं, लेकिन आपको 50 शब्दों में उत्तर लिखना है, तो ये बात आप लोग भी ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, सांस्कृतिक अंतर क्या है, देखिए सांस्कृतिक अंतर है अनुवाद की प्रमुख सीमाएं है। सांस्कृतिक अंतर, कुछ शब्द और अभिव्यक्तियां एक संस्कृति में विशिष्ट होती हैं जिनकी दूसरी भाषा में सटीक अनुवाद मुश्किल होता है। भाषाई संरचना, तो भाषाओं की व्याकरणिक और वाक्य संरचना अलग होने के कारण अनुवाद में समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है देखिए अर्थ का ह्रास, मूल भाषा के भाव मुहावरे और लय का अनुवाद में पूरी तरह से संरक्षण नहीं हो पाता है। तकनीकी सीमाएं, मशीनी अनुवाद अक्सर संदर्भ और भावनाओं को समझने में असफल होता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाओं और सूक्ष्म अर्थों का अनुवाद करना अक्सर मुश्किल होता है, जिससे मूल पाठ का सार खो सकता है। ठीक है, चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अच्छे अनुवादक के गुण लिखिए। जो ट्रांसलेटर होते हैं उनका गुण लिखना है। तो अनुवादक के गुण देखें, वर्तमान समय में अनुवाद एक शक्तिशाली साधन है। अनुवादक यानी जो ट्रांसलेटर है, ठीक है, अनुवादक में एक आलोचक, न्यायाधीश, विश्लेषक, दूरदर्शी, सर्वज्ञ आदि गुण होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो गुण है अनुवादक के, जो ट्रांसलेटर के गुण हैं, उसमें मूल निष्ठा का निर्वाह। अनुवादक को चाहिए कि अनुवाद सामग्री की मूल निष्ठा को बनाए रखे, अर्थ का अनर्थ न कर बैठे। ठीक है, दूसरा है स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा में निपुणता। हिंदी से तेलुगु में अनुवाद करते समय हिंदी स्रोत भाषा और तेलुगु लक्ष्य भाषा होता है। अनुवादक यानी जो ट्रांसलेटर है, ठीक है, वो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का समान ज्ञान उसमें होना चाहिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भावानुवाद से क्या आशय है। तो 50 शब्दों में आपको लिखना है। देखें भावानुवाद का आशय किसी भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में इस प्रकार अनुवाद करने से है कि मूल पाठ का भाव, संदेश और अर्थ सटीक रूप से संरक्षित रहे। इसमें शब्दशः अनुवाद के बजाय भाव और संदर्भ को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि लक्ष्य भाषा के पाठक को मूल भाव का सही आभास हो सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रशासनिक अनुवाद किसे कहते हैं। तो प्रशासनिक अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी, कानूनी या प्रशासनिक दस्तावेजों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। यह अनुवाद सटीक, स्पष्ट और औपचारिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें
कानूनी नियम, नीतियाँ और प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यह सरकारी कार्यालयों, अदालतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। तो पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र में एक निश्चित और पारिभाषिक अर्थ में किया जाता है। ये शब्द सामान्य बोलचाल की भाषा से भिन्न होते हैं और इनका जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलता नहीं है। विज्ञान, तकनीक, कानून, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए जैसे अणु यानी जो मॉलिक्यूल है, विज्ञान में एक निश्चित अर्थ रखता है, जबकि सामान्य बोलचाल में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें अर्ध परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द सामान्य और पारिभाषिक दोनों तरह से इस्तेमाल किए जाएं उन्हें अर्ध परिभाषिक शब्द कहते हैं। ये शब्द आम बोलचाल और वैज्ञानिक, तकनीकी, कानूनी, साहित्यिक आदि क्षेत्रों में भिन्न अर्थ प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बल, ठीक है, शब्द सामान्यतः शक्ति के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन भौतिकी में यानी जो फिजिक्स है इसमें जो बल है, जो फोर्स है, यह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल दर्शाता है। ठीक है, समझ में आया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें शब्दकोश अनुवाद का प्रमुख साधन है, बताइए। तो अनुवाद के साधन है कौन कौन से, देखें अनुवाद भाषा से संबंधित एक तकनीकी कार्य है। इसे संपादित करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। अनुवाद में सहायक के उपकरण ही अनुवाद के साधन कहलाते हैं। अनुवाद के साधनों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: कोश, पारिभाषिक शब्दावली और मशीन और कंप्यूटर। ठीक है, चलें देखिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक अनुवाद क्या है, 50 शब्दों में कैसे लिखना है। देखिए यांत्रिक अनुवाद यानी मशीनी अनुवाद, ठीक है। तो यांत्रिक अनुवाद कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक भाषा से दूसरी भाषा में स्वचालित रूप से टेक्स्ट, ठीक है, जो आप लोग लिखते हैं व्हाट्सएप चैट, ठीक है, वाक्यों का अनुवाद करने की प्रक्रिया है। यह तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी पर आधारित होती है। यह तेज और सुविधाजनक है, लेकिन सटीकता और संदर्भ समझने में कभी कभी सीमित हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। मैं 10 क्वेश्चन आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे गए थे, पूरे मैंने आपको बता दिए। अब आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दिखा देता हूँ और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिखा देता हूँ। बाकी जो आपकी नेक्स्ट क्लासेस आएंगी वो पहले अति लघु की आएंगी, फिर आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी पूरे पेपर को वो मैं सॉल्व करा दूंगा। और नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का एग्जाम है अप्रैल से, तो उसके पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर में आपको सॉल्व करा करके दे दूंगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप 5th 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर फिर से दिखा देता हूँ। चले मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी आपसे पूछे गए थे मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक है, देखें 10 क्वेश्चन होता है, 2-2 नंबर का, 20 नंबर आपको मिलता है लिखने के लिए। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही आपका अच्छे से चेक किया जाता है। आपके जो भी टीचर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना होता है। खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखें 200 शब्दों में लिखना होता है, कहीं कहीं आपको 250 शब्दों में लिखने के लिए मिलेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो होगा आपका 7 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन आपको लिखना होगा। इसमें आपको 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछेगा होंगे। ठीक है, देखें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें अनुवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अनुवाद के दायित्व पर प्रकाश डालिए, अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यानी अनुवाद से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुवाद के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। बहुभाषिक समाज से क्या प्रयोजन है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछा जाता है। देखिए पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पारिभाषिक शब्दावली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो अनुवाद है, अनुवाद यानी ट्रांसलेट, यह सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद का स्वरूप बताइए, यह आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है। अनुवाद की आवश्यकताओं पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? वेट करेंगे। क्लास को जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल नहीं, एक तरीके से आपका ये अपना चैनल है, परिवार है एक तरह से। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं क्लास लेकर के आऊँ आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए, ठीक है ना? चलें। देखिए खंड स में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और 500 शब्दों में उत्तर लिखने होते हैं। 2 क्वेश्चन आपको लिखना होगा और 1 क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखें, यहाँ पर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 4 में से आपको केवल 2 ही करने हैं। अनुवाद की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। देखिए जो अनुवाद है ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी यूनिट 1 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अति लघु, लघु और दीर्घ में भी पूछे जाएँगे, ठीक है? संस्कृति, साहित्य और भाषा के संबंध में अनुवाद की क्या भूमिका है, संक्षेप में प्रकाश डालिए, ये हमेशा नहीं पूछा जाता है। बैंकिंग अनुवाद की विवेचना कीजिए, ये भी हमेशा नहीं पूछा जाता है। एक अच्छे अनुवाद यानी जो ट्रांसलेटर है उसके प्रमुख गुण और दायित्व पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस बार भी आने की संभावना है, ठीक है? तो इन क्वेश्चनों को आप लोग धीरे धीरे तैयार करेंगे। बाकी मैं तो हूँ ही, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? चले, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी साथियों से कहिए बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आप लोगों के क्लासेस आने शुरू हो गए हैं, ठीक है? आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस क्लास को व्हाट्सएप पर, ताकि सभी साथियों के साथ सभी लोग जुड़ने का प्रयास ज़रूर करें, ठीक है? सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्लास को एक लाइक करके जाएंगे। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।